दिन हमने फॉर्म भरा है, पहले हमने कुरान शरीफ घर में सबके सामने उठाया कि मैं अपना पैसे दूंगा न लूंगा। उमर अब्दुल्ला साहब को ही जवाब दूंगा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने परसों कहा कि मैंने स्टॉपस रही वोट, क्या वो उनके घर गया? वामिक फारूक जैसा लड़का जो क्रिकेट खेलने निकला, क्या वो उसके बाप को गया टोपी डालने? क्या वो उन नौजवानों को गए जो डाउनटाउन के नौजवानों को उन्होंने 2010-2014 में मौत की नींद सुलाया, जिनको पैलेट्स लगाया, क्या उनके घर वो टोपी लेके गया? डाउनटाउन के जो मेरे भाई उन्होंने मौत के घाट उठा रहे, जिनको पैलेट लगाया, मैं उनके साथ सौदा नहीं कर सकता। तब बीजेपी नहीं थी जब वो मिनिस्टर थे, बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे जब वो सेंटर में मिनिस्टर थे पार्लियामेंट में, तब बीजेपी नहीं थी, तब बीजेपी अच्छी थी। ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी का कंपटीशन हमेशा टफ देखने को मिलता है, और जहां एक तरफ मुबारक गुल और दूसरी तरफ पीडीपी से खुर्शीद आलम लड़ रहे हैं, जो पुरानी सियासी पार्टियां हैं, और उस ईदगाह की कॉन्स्टिट्यूंसी का कंपटीशन का इंतजार रहता है कि आखिरकार इधर किस शख्स की जीत हो जाए। लेकिन इसी के बीच में जो पहले कई सालों से उन इलाकों के अंदर या ओवरऑल डाउनटाउन की बात करें, वहां पर सोशल वर्क करता है। हाल ही में उन्होंने भी सियासत का दामन थाम कर बतौर आजाद उम्मीदवार ईदगाह से लड़ने की कोशिश की है, या ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी पे लड़ रहे। फहीम ऋषि मेरे साथ में मौजूद है। फहीम साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि कंपटीशन जहां कैंपेन आप कर रहे हो और वहां आप हमारे लिए आए। मेरा सीधा सवाल है, सोशल वर्क आप इतने सालों से करते आए हैं, डाउनटाउन के अंदर आप कई प्लेटफॉर्म्स को रिप्रेजेंट करके लोगों के बीच में रहे हैं, आपको क्या मजबूरी पड़ी बतौर इंडिपेंडेंट जो है इलेक्शन लड़ने की? देखिए, पहले ही डाउनटाउन को इन्होंने इग्नोर किया। जो भी वहां पे रिवायती सियासतदान रहे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस रहे, चाहे कांग्रेस रहे, चाहे पीडीपी रहे, उन्होंने डाउनटाउन के नौजवान को नहीं देखा, उन्होंने अपने घरों को देखा। उन्होंने नौजवानों को उस वहां पे पहुंचा दिया कि जहां पे डाउनटाउन का नौजवान भले ही अभी वो उठ नहीं पाया है, इस वजह से हम नौजवान के लिए उठे हैं, डाउनटाउन की वॉइस रेज करने हम उठे हैं, उनकी बात करने उठे हैं। एज अ ट्रेडर भी मैंने काम किया, एज अ सोशल एक्टिविस्ट भी मैंने काम किया, बहुत काम किया मैंने, उतना काम किया कि शायद ही एक एक्सएमएलए उतना काम कर सके। तो रीजनल पार्टीज में तो इतने सारे पार्टीज थे, अपनी पार्टी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, या बहुत सारे, और इवन इंक्लूडिंग इंजीनियर जो इस वक्त खबरों में बना है, तो आप किसी पार्टी के बैनर के तले क्यों नहीं? देखिए, मैं किसी पार्टी, आपने बहुत सारी, मैं भी एक दो पार्टियों में था, बट वहां डाउनटाउन का यूथ जो काम करना चाहता है उनके लिए कोई जगह है नहीं। आप अपनी पार्टी क्यों इशारा कर रहे हैं? हाँ, मैं अपनी पार्टी में था, बिल्कुल। वहां पे मुझे वहां के प्रेसिडेंट साहब है, उन्होंने कहा डाउनटाउन का काम यहाँ पे नहीं होगा, ना काम हमारे से। कारण वो उनसे आप पूछ सकते हैं, वो कारण क्या है। उनने मुझे कैटेगरी काम नहीं हो सकता है। मैंने उसके बाद उनको कहा कि आपके जो यहाँ पे वहां पे बहुत सारे बंदे थे, आप मैं नाम नहीं उनका लूंगा, वो मुझे टॉर्चर कर रहे थे कि ये काम कर रहा है, हम पीछे जा रहे हैं। आज भी उनके कैंडिडेट ईदगाह में कहाँ है? उन्होंने तो कोलेशन की है, उन्होंने तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी, आरएसएस और अपनी पार्टी एक कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, जो रिसेंटली उनका ये भी आया है, इलेक्शन सिंबल भी आया है, रोड रोलर है उनको, वो तो बीजेपी, आरएसएस और अपनी पार्टी के कैंडिडेट है। जहां पे आपने बीजेपी, आरएसएस और अपनी पार्टी के कैंडिडेट की बात करी, आपको याद होगा जो आपके अपोजिशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या कांग्रेस की बात करें, उमर अब्दुल्ला के बयान आप सुनते भी होंगे, सुना भी होगा। वो तो कह रहे कि जनाब ये सारे जो है प्रॉक्सीज है बीजेपी ने तैयार किया है ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट डिवाइड कर सके। इंडिपेंडेंट का नाम लिया है तो उसमें आप भी है, तो क्या आप भी प्रॉक्सी है? नहीं, मैं क्यों प्रॉक्सी हूँ? वो मैं नहीं कह रहा हूँ, उमर अब्दुल्ला। हाँ, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। मैं उमर अब्दुल्ला साहब को ही जवाब दूंगा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने परसों कहा कि मैंने स्टॉपस रही वोट, क्या वो उनके घर गया? वामिक फारूक जैसा लड़का जो क्रिकेट खेलने निकला, क्या वो उसके बाप को गया टोपी डालने? क्या वो उन नौजवानों को गए जो डाउनटाउन के नौजवानों को उन्होंने 2010-2014 में मौत की नींद सुलाया, जिनको पैलेट्स लगाया, क्या उनके घर वो टोपी लेके गया? इक्तिदार के लिए वो टोपी डालते हैं। हाँ, तब बीजेपी नहीं थी जब वो मिनिस्टर थे, बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे जब वो सेंटर में मिनिस्टर थे पार्लियामेंट में, तब बीजेपी नहीं थी, तब बीजेपी अच्छी थी। और अब जब इनके प्रॉक्सीज है, मैं तो बीजेपी का कोई समर्थक नहीं कर रहा हूँ। मेरे को दो पार्टियों का सपोर्ट है, जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट है, जम्मू कश्मीर, हाँ, इशफाक जब्बार, और जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट मुझे, मुजफ्फर शाह, हाँ, मुजफ्फर शाह साहब का मुझे सपोर्ट है।
तो आप दो पार्टीज का सपोर्ट ले रहे हैं। हाँ जी। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड फोरम की आपने बात करी, वो भी तो पहले अल्ताफ बुखारी का उन्होंने सपोर्ट दिया था, अल्ताफ बुखारी के साथ में पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ रहे हाँ, थे। तब मैं उस पार्टी में था नहीं ना, मैंने तब सपोर्ट दिया था। तो भरोसा कैसे किया आपने उस पे? भरोसा देखिए, मुजफ्फर शाह साहब ने आज नहीं, तक, मुजफ्फर शाह की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, भरोसा तो एक बार करना पड़ता है किसी के ऊपर। मैंने अपनी पार्टी पे भी एक बार भरोसा किया था, बट उन्होंने मुझे धक्का दिया, फिर मैंने रिजाइन पार्टी से किया। वो भी पार्टी ने तब मुझे, वहां के प्रेसिडेंट साहब ने बोला, इवन आई हैव प्रूफ, मेरे पास प्रूफ है मैसेज, कि मैंने उनको कहा आपके बंदे, अब मुझे नहीं, वो शायद वहां के एक्स मेयर साहब हो या और कोई हो, उन्होंने कितने टॉर्चर मेरे ऊपर किए, कितनी कितने क्या क्या बोला है कि ये काम क्यों कर रहे हो। मैंने ईदगाह में एक ड्रेन करी थी, वहां पे उनके कॉर्पोरेटर थे, उन्होंने किया नहीं, उन्होंने 10 साल में वो नहीं करके दिया, मैंने 20 दिनों में वो करके उनको दे दिया। लोगों के मैंने सोशल काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कर लेकिन दिया है। मेरा आपसे फहीम सीधा सवाल आपसे ये है, जैसे आपने कहा कि जनाब मैंने भरोसा किया, भरोसा करना पड़ता है, तो आपने तो भरोसा किया, लोग भरोसा कर पाएंगे उन पे? इंशाल्लाह ताला, नहीं, आपकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला होगा, क्योंकि तब वो भी किसी मजबूरी से गए होंगे, तब उन्होंने सपोर्ट, क्योंकि बीजेपी ने अपनी पार्टी का हाथ नहीं थामा, तब उन्होंने ओपन तब किया। लास्ट पे क्यों इलेक्शन कराए गए साउथ कश्मीर में, उसका भी रीजन था ना कि श्रीनगर में इम्पैक्ट ना पड़े, बट लोगों को पता था कि अपनी पार्टी क्या है। हमने उसी दिन रिजाइन किया जिस दिन अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट ने कहा बीजेपी हमारे पीछे पीछे चले। उन्होंने 9:30 बजे शाम को वो ये क्लिप दी, हमने रात के 12 बजे वहां से रिजाइन किया, क्योंकि डाउनटाउन के जो मेरे भाई, उन्होंने मौत के घाट उठाए, जिनको पैलेट लगाया, मैं उनके साथ सौदा नहीं कर सकता हूँ। मैं उनका काम करने निकला, मैं जेल में जो भाई बंद है, मैं उनका काम करने निकला, उनको रिहा करने निकला। फहीम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि मैंने आपको कहा ऑलरेडी कि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पुरानी पार्टीज है वो भी वहां पर मौजूद है, आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हो और भी शायद कहीं इंडिपेंडेंट लड़ रहे होंगे, उस कंपटीशन किसके साथ आपको लग रहा है? सच, टू बी ऑनेस्ट। कंपटीशन, वो तो बड़े लीडर है, वो तो बहुत पैसे खर्च करते हैं वहां पे, हम तो नहीं। हमने पहले ही जिस दिन हमने फॉर्म भरा है, पहले हमने कुरान शरीफ घर में सबके सामने उठाया कि मैं अपना पैसे दूंगा न लूंगा, और वो पैराशूट कैंडिडेट्स है। आज डाउनटाउन को, ये शहरी खास के ईदगाह के लोगों को ये जानना चाहिए कि मैं उनका बेटा हूँ। आज ही आपने देखा होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की असलियत क्या है, उनके एक्स एमएलए ने हमारे साथ कौन सा रवैया किया। जब बौखलाहट आती है, जब शहरी खास का बेटा निकला है, जब हमारे पास इनकी तरह तो ड्रग एडिक्ट जो ये पीछे पीछे चलाते हैं, किराए के टट्टू हमारे साथ होते नहीं है। हमने वो पहले ही बोला, जो हम वो पैसे खर्च करेंगे वो हम एक गरीब को देंगे, जिसके पास घर में खाना नहीं होता, जिसके पास शाम को दवाई नहीं होती। भाई, कौन सी चीजें बदलना चाहोगे अगर कल को जाके आपको डाउनटाउन की आवाम, खुसूसी तौर पर बिलखुसूस ईदगाह की आवाम, कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम आप पे चलो भरोसा कर भी लेती है, तो क्या चीजें है जो फहीम बदलना चाहेगा, खुसूसी तौर पर नौजवान जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि जनाब मुझे नौजवानों को जेल से निकालना है, या मैं उन लोगों की जान के साथ या उन लोगों की रूह के साथ सौदा नहीं कर सकता जिनको कब्रिस्तानों के अंदर पहुंचाया गया, तो क्या बदलना चाहोगे? बहुत कुछ बदलना है डाउनटाउन। इन्होंने क्या बदला, इन्होंने हमारे डाउनटाउन को खाली कब्रिस्तान में बदल दिया। डाउनटाउन में पहले हमारे यूथ को बदलना है, जो बेरोजगार यूथ इस टाइम में, जो गरीब यूथ है, उनके लिए हमने बोला है कि चाहे हमें 200 ई रिक्शाज लेना पड़े या 500 ई रिक्शाज लेने पड़े, जो भी उसकी डाउन पेमेंट होगी वो फहीम ऋषि देगा एज एमएलए, अगर इंशाल्लाह ताला मैं आऊं। और हमने एक आर्ट क्राफ्ट बाजार एक बनाया है, जो नौजवान के लिए और जो उनके लिए हो, जो डाउनटाउन के वहां के काम करने, क्योंकि आपको पता है डाउनटाउन ज्यादा वहां पे वही यही काम करते हैं, वो तो आपको पता ही होगा, वहां पे वुड कार्विंग करते हैं, पश्मीन काम करते हैं, क्योंकि उसको हमने वो पीछे धकेल दिया इन्होंने। खाली ये उन इलाकों के प्रेसिडेंट बोलते हैं ये हमारे साथ है, बट रिवाइव करना चाहते हैं हम उसको, वो भी इंशाल्लाह ताला होगा। और हमने 600 बेड एक मार्केट की ये किया कि उसके बेड हम लगाएंगे, जिसके पास पैसे नहीं होंगे माल लाने के लिए या जो भी वो आइटम वहां पे बेचना चाहिए उसको हम देंगे, 600 बेड हम फ्री लगा लेंगे वहां पे। और मेन रीजन है, डाउनटाउन में आप भी कभी मत शाम को आए होंगे गर्मियों में, वहां पे डंपिंग साइट एक है, जिस डंपिंग साइट पे आज तक इन्होंने पैसे कमाए, जहां जिसको वर्ल्ड बैंक का एड भी आया वो भी इन्होंने खाया। और जो वो जमीन पहले थी किसकी थी, वो ईदगाह के लोगों को पता है किसने वो एसएमसी को रेंट पे दी है या हैंड ओवर की, वॉट एवर क्या किया उसकी मुझे उतनी ये नहीं है। बट वो डंपिंग साइट हमें 4 जोन में, वो हमने अपने मंशूर में पहले पॉइंट पे रखा है कि वो हम वहां से, क्योंकि आप अगर मेरे घर भी इस टाइम आओगे, हम ऊपर बैठे होते हैं, आप देखिए वहां पे कितनी बैड स्मेल होती है, सभी बोलते हैं ये हमें एक्स एमएलए की मेहरबानी है। क्या 35 साल में उन्होंने, वो तो इंसान, वो तो छोटा मसला है 4 जोनों में, क्या वो नहीं कर सकते? क्या दिया उन्होंने? चलो वो भी तो हम देख लेंगे जब आप लोगों के बीच में होंगे, हम भी लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे उस वक्त में। लेकिन मेरा एक अहम सवाल है, क्योंकि हमने देखा कुछ वीडियोस आपके सामने आए जिसमें आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, या
कुछ घरों के अंदर आप जा रहे थे, या यूं कह सकते कि एक वहां पे एक एरिया भी है जो कम से कम वो कह सकते कि एक पसमंदा एरिया है, जहां पर हमने आपके वीडियोस देखे। अब क्या लोग उससे पूछते हो, और वो लोग आप, या अगर वो लोग क्या बात करते हैं आपसे, कुछ कुछ आपने कॉमन पॉइंट्स या कुछ कॉमन वर्ड्स आपने नोट्स किए जो आपको लग रहा है कि ये सारे लोग जो है, इनमें से कम ये लोग भी ये बात ये कर रहे हैं? देखिए, पहले ही हमारे डाउनटाउन में पावर की प्रॉब्लम है, बेरोजगारी है। मैंने एक केस देखा है कि उन बेचारों ने पावर के लिए ऑटो अपना बेचा है, और वो इस टाइम कुछ खाद खाने के लिए नहीं है उनको, वो भी केस भी हमने देखे। क्या हमें पहले फर्ज नहीं है उनका मदद करना? चाहे ये एमएलए आप साइड पे इलेक्शन छोड़िए, पहले एज अ इंसानियत हमें उनका करना है। देखिए फीस कितना वहां पे है, एक डोके में बंदा रहता है, 2100 रुपए उसका बिजली का बिल आता है। क्या पहले वो हमें हमें जो भी बीपीएल है वहां पे, उनको हम 2 या 300 रुपए फीस रखेंगे? आखिरी मेरा सवाल, अहम सवाल है, अब जिसकी चर्चा आज हम करीबन पिछले 5-6 दिनों से करते आए हैं, और आज भी उस पर हम काम कर रहे हैं। इस वक्त कश्मीर के अंदर अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज की चाहे बात करें, या ओवरऑल सोशल मीडिया की हेडलाइन, या मीडिया की हेडलाइंस की बात करें, इंजीनियर रशीद नाम का जो पॉलिटिकल लीडर है, वो इस वक्त खबरों पर है, टॉप हेडलाइंस में भी वो है। उनके पार्टी का भी एक कैंडिडेट वहां पर लड़ रहा है। तो क्या वो फहीम ऋषि या ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इंजीनियर रशीद के नाम पर बाकी लोग इफेक्ट होंगे, या बिल्खुसूस फहीम ऋषि इफेक्ट होगा? देखिए, मैं सभी पार्टियों की, ऑल ओवर जो भी पार्टियां यहाँ पे, वो डाउनटाउन के यूथ को इस्तेमाल करते हैं। डाउनटाउन के यूथ को वो चाहे वो उसको उनको टिकट दी है या और कुछ दिया है, क्या दिया है, मैंडेट दिया हुआ है, बट सपोर्ट नहीं कर रहे। ये मैंने देखा हुआ है डाउनटाउन के यूथ को। वो भी हमारा ही भाई है। अगर उन्होंने उनको मैंडेट दिया, क्या परसों बड़े बड़े लीडर जो आज यहाँ तक कल तक एक्स ट्रेडर थे, एक्स क्या थे वो, और वो जनाब नरेंद्र मोदी के पीछे पीछे होते थे, उनको मैंडेट दिया हुआ है, उनको आगे पीछे स्टेज पे रखता है? क्या वो हमारा भाई जो है उसको नहीं वो स्टेज पे रखता? फहीम ऋषि से मैं ये जानना चाहूंगा, फहीम ऋषि की जहां तक तजुर्बे की अगर बात करें या एक्सपीरियंस की अगर बात करें, क्या लगता है कि जिस तरीके से इल्जाम लग रहे हैं कि जनाब सेंटर ने यहां पर उसको स्पॉन्सर किया है ताकि डिवाइड हो सके, वोट्स को तोड़ा जाए, फहीम ऋषि को क्या लगता है अपनी तजुर्बे के हिसाब से? देखिए, अगर वो उस लिए नहीं होते वोट तोड़ने के लिए, परसों बरकती साहब की बेटी उनको गई कि हमें वहां पे, अगर सच में उन्होंने वो नारा दिया था कि हमारा वोट उस लिए है कि जेल से छुड़े, फिर तो वो भी हमारी बहन थी, हमारी बेटी थी। क्या उनने उसका सपोर्ट किया? क्या वो उसके लिए निकले? कोई निकला उसके लिए? खाली बीरू के नौजवान और लंगेट के नौजवान निकले उनके लिए। क्या इंजीनियर साहब के घर अगर वो गए, क्या वो नहीं वहां पे उनको सपोर्ट कर सकते? चलो बेटा, आज अब जब अबरार साहब रो रहे थे, हमने भी बोला कि हम उनकी इसकी कैंपेन में चले जाएंगे, बट आज वो भी हमारी बहन है, छोटी बहन है। वो भी ज्यादा से ज्यादा 19 या 20 साल की होगी, वो भी हमारी बेटी है, हमारी बहन है। मैंने परसों भी कहा था, उनके एक बंदे को फोन भी किया था कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा, फहीम ऋषि उनको सपोर्ट कर, हाँ मैं सपोर्ट ऑन करूंगा। एयर कह रहे हैं? ऑन एयर में कह रहा हूँ, जिसको जब भी उनको मेरी जरूरत होगी, फहीम ऋषि अपनी कैंपेन छोड़ के उनकी कैंपेन में आएगा। फहीम ऋषि जाएगा उनकी कैंपेन हाँ में? मैं जाऊंगा, क्योंकि वो भी कश्मीर की बेटी है। यहाँ पे बहुत सारों से वो मसले मसाइल हुए हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, जिस केस में इंजीनियर साहब बनते, उस केस में बरकाती साहब भी बन रहे, फर्क तो कोई नहीं है। उन पे भी ये वही केस है, क्यों नहीं कर सकते? जब वो भी डेमोक्रेसी में आए, हम भी डेमोक्रेसी में आए। जब उनके माँ बाप का कोई नहीं है, उनके वो भी यानी कि फहीम ऋषि उनके माँ बाप के लिए या सरजान बरकाती की बेटी के लिए कैंपेन में जा रहा है? हाँ मैं जाऊंगा, जब भी वो, मैंने उनको परसों कॉल भी की, मैं आऊंगा, बट अभी मुझे वहां से रेस्पॉन्ड आएगा। आइए आप देखिए हम जाएंगे कि नहीं, आप ही कवर करना कि फहीम ऋषि जाएगा कि नहीं। फहीम ऋषि, आखिरी सवाल है मेरा, नौजवान आप जैसे जानते हैं कि डाउनटाउन की सबसे ज्यादा अगर देखें इंपॉर्टेंट चीज, बिलखुसूस सबसे ज्यादा अगर मतलब तंग दस्ती या सबसे ज्यादा अगर रिस्ट्रिक्शन किसी भी तरीके की नौजवानों ने देखी है, तो वो सबसे पहले जो है डाउनटाउन ने देखा है, फेस किया। पर्टिकुलरली हमारे जो हालात 2008 की बात करें, 16 की बात करें, या फ्लड एरियाज, फ्लड की भी बात करें, ओवरऑल इन वक्त में, तो यहां पर इस सेट से बिलखुसूस शॉर्ट मैसेज क्या रहेगी उन नौजवानों के लिए, डाउनटाउन के नौजवानों के लिए, जो डाउनटाउन के नौजवान ईदगाह की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आते हैं और जिनको कल ईदगाह के कॉन्स्टिट्यूंसी में ही वोट डालनी है? मैं उन नौजवान से, मेरी यही अपील है कि आज तक जिन्होंने हमें कर्फ्यू में रखा, आज बोला ये उग्रवादी है, आज तक जिन्होंने हमें स्टोन पेल्टर बनाया, आज तक जिन्होंने हमें गन हाथ में थमाए कि बाकियों को, अपने बेटों को अमेरिका भेजा, उनको वोट मत दीजिए, अपने भाई को वोट दीजिए। जो आपकी बात करेगा, जो भी जेल में नौजवान डाउनटाउन का बंद है, उसकी बात फहीम ऋषि करेगा, और जहां पे भी जिसको भी फहीम ऋषि की जरूरत होगा, फहीम ऋषि अवेलेबल है। हम लोगों से भी बात करेंगे इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर, जब भी ये बात कर रहे होंगे और जब भी ये कैंपेन करेंगे, तो डेफिनेटली
हम भी जानना चाहेंगे लोगों से इनकी राय कि लोग क्या इनके बारे में सोचते हैं। फिलहाल इन्होंने दो तीन चीजों का खुलासा किया। एक तो ये कि ये क्या डाउनटाउन के बारे में सोचते हैं, नौजवानों के लिए क्या उन्होंने सोच के रखा है, क्यों रीजनल पार्टीज का हाथ उन्होंने नहीं थामा, और तीसरी चौथी बात इन्होंने ओपनली कहा ऑन कैमरा कि जनाब ये सरजान बरकाती की बेटी को यहां से उनके अपनी कैंपेन छोड़कर उनकी कैंपेन में जाएगा अगर वो उनको लगता है कि फहीम ऋषि की जरूरत है। और खुसूसी तौर पर आखिरी में जो उन्होंने डाउनटाउन के नौजवानों के लिए मैसेज दी। आगे मजीद इस सियासी जंग में क्या कुछ सामने आता है वो भी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फहीम साहब इतने बिजी शेड्यूल में जहां आपकी कैंपेन चल रही है, जहां इलेक्शन की मारामारी चल रही है, वहां पर हमारे लिए, हमारी चैनल के लिए आपका वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज यहाँ पे बुलाया।